हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो बनने वाला है ये दो टॉपिक्स क्लियर करेगा। पहला कि डीएम्स का जो पैटर्न है उसके बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल। डीएम्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपके डीएम हैं, जो आपके पार्टनर हैं, हाफ सोल हैं, जिसे आप मानते हैं कि ये मेरा है, काउंटर पार्ट है या सोल पार्ट है, सोल पार्टनर है, जो भी है, या ये आपका कोई सोल कनेक्शन है उनसे, सोलमेट। ठीक है, वो व्यक्ति जब आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है, आप उससे प्रेम में हैं, तो एक पैटर्न वो लोग, हर इंसान का होता है एक पैटर्न जिसे वो फॉलो करता है। इफ़ यू आर ओके विद इट दे विल रिपीट इट। ठीक है, अगर जो जो पैटर्न वो आपको दिखा चुके हैं, अपने शुरू से दिखाते आ रहे हैं, हर चीज़ पे, हर पहलू पे, हर मुद्दे पे, हर किसी भी प्रोस्पेक्टिव में अपना कोई भी वो अपना कुछ भी दिखा रहे हैं, कोई भी रूल या कोई अपना इशू बनाकर किसी चीज़ को बड़ा कर देते हैं, किसी चीज़ को छोटा ही रहे। मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ तो रिएक्ट होना ही नहीं था, वहाँ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ तो होना चाहिए था, कुछ रिएक्ट करना चाहिए था, वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो न्यूट्रल है। तो उनका आपको पता लग जाता है कहीं ना कहीं कि वो क्या पैटर्न लेके चल रहे हैं। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो सेकंड है कि इसमें ये पता चलेगा कि मेडिटेशन से आप क्या क्या ले सकते हो इस जीवन में, इस जर्नी में। मेडिटेशन किस लिए ज़रूरी है और मेडिटेशन से आपको फिर क्या क्या मिल सकता है, जो आपको पता है अभी तक कि ये तो मिलता है मेडिटेशन से। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इस जर्नी में, पर्टिकुलर इस जर्नी के लिए वर्क करती हैं आपके। जब आप इस जर्नी में आते हो तो मेडिटेशन का क्या रोल रहता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इसमें, वो हम आपको मैं उसके बारे में बताऊँगी थोड़ा सा, ताकि आपको ये पता लग सके कि आप मेडिटेशन करें तो सही, लेकिन करें क्यों। उस मेडिटेशन को इनर वर्क के नाम से भी आप लोग जानते हैं कि उसमें ही आपने वो सारे वर्क करने होते हैं जो इनर वर्क के अंतर्गत बोले जाते हैं। जबकि मैं उसे कहती हूँ कि इनर वर्क व्यवहारिक ज़्यादा होगा, आपके व्यवहार में चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी, जिसे आप इनर वर्क का नाम देंगे। हर तरह से एक ध्यान मुद्रा में बैठकर इनर वर्क नहीं होता। जब आप बैठे हैं तो बैठे हैं, आप सोच रहे हैं दुनिया भर की बातें, और करने के लिए जब आप उठ के मेडिटेशन में से खड़े हुए तो आप कर रहे हैं सारे उल्टे काम उससे, तो वो कोई इनर वर्क नहीं होता। फिर आप सोच रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, तो वो ड्युअलिटी हो जाएगी, इनर वर्क नहीं होगा वो। मतलब आप मन में सोच रहे हैं क्योंकि आपको किसी ने बोला है कि आप जब इनर वर्क करें तो आप ऐसे ऐसे सोचें, ऐसे ऐसे करें, लेकिन वो करने पे भी निर्भर है ना, कितने आप न्यायपूर्ण हो गए हैं, कितने आप जस्टिस को पसंद करने लग गए हो, कितने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो गए हो, कितने ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ हो गए हो, चीज़ों को बड़े स्तर पर देखने और सुनने और सोचने लगे हो, वो चीज़ें वर्क करती हैं। तो वो मेडिटेशन से आप और क्या पा सकते हो, कितना ज़्यादा आगे जा सकते हो, इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि डीएम्स का पैटर्न। ठीक है, तो जो डीएम्स होते हैं, डीएम्स यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आप एक इमोशनल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, प्यार में है। देखिए, हर इंसान ना अपना एक वो लेके चलता है कि मैं इसके साथ, हर किसी की बात है ये, आपकी भी है, आप सुन रहे हैं ना, जो डीएफ्स भी सुन रही हैं, तो ध्यान रखना, आप भी और हम भी और सभी जब भी किसी नए व्यक्ति से कनेक्शन में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका पेशेंस लेवल क्या है, ये किस किस बात पे रिएक्ट करता है, किस पे ओवर रिएक्ट करता है, या ये कितना हमें अलाउ करेगा, कितनी लिबर्टी देगा, कितना हमें छोड़ेगा कि चलिए ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है, इसमें तुम, कहाँ ये झुक जाएगा, कहाँ ये निभ जाएगा, कहाँ ये अपनी चलाएगा। ये चीज़ें हम देखते हैं जब ये सीरियस होता है कोई बॉन्ड। ऐसा नहीं कि गली में चलते फिरते सड़क पे ही कोई थोड़ी बहुत देर का कोई कनेक्शन लगा, आपको कहा ये अच्छा लगता है, चलो वहाँ थोड़ा सा बात कभी कभी देखा, तो उसके बारे में हम इतना डीप सोचेंगे नहीं। ये बातें उन पे अलाउ हैं जो कि कई टाइम से, काफ़ी लंबे समय से आपके साथ रिश्ते में हैं। ठीक है ना, काफ़ी सीरियस हैं आप एक दूसरे को लेकर के। एक पैटर्न होता है, कभी इंसान अग्रेसिव होता है, आप ये देखिए कि क्या उसका अग्रेशन आप झेल सक रहे हैं। यदि वो व्यक्ति आपके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके गुस्से से भी ज़्यादा, कि हाँ जी मैं झेल जाऊँगा या झेल जाऊँगी, मैं इतना गुस्सा इसका मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जो आपके निर्णय हैं ना, ये आपकी लाइफ में बड़े बड़े कांड करेगी नहीं तो आगे जा करके। कभी किसी चीज़ को इसलिए इग्नोर मत करना क्योंकि आप सिर्फ उस व्यक्ति को फिजिकली बहुत ज़्यादा पसंद कर पा रहे हो, उसकी फीचर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, उसका चलने बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, या फिर उसका पैकेज बहुत अच्छा है। समझ गए आप। इन चीज़ों के बेस पर कभी भी इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ मत करना जो आपका मेंटल पीस ख़त्म करे, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ भी नहीं होता है तो सिर्फ एक चीज़ ही आपका साथ दे पाती है, वो है आपका मेंटल पीस। अगर किसी का व्यवहार, किसी का कुछ भी आपके मेंटलिटी को ख़राब कर रहा है ना, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करने में कामयाब हो पा रहा है, तो वो व्यक्ति आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी कामयाब हो अपनी लाइफ में, कितना भी ब्यूटीफुल हो, कितना स्मार्ट हो, डैशिंग हो, कूल हो, हैंडसम हो, कितना स्टाइलिश हो, कुछ भी हो। यदि वो आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब कर रहा है, आप रो रहे हैं बार बार उसकी बातों किसी की वजह से, उसके व्यवहार की वजह से, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि वो हो सकता है कि वो अच्छा हो, बट वो आपके लिए भी अच्छा है ये ज़रूरी नहीं है।
और कई बार तो ये भी आप देखना कि दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं होते हैं, है ना। आपने देखा हो ए भी अच्छा है बी भी अच्छा है, लेकिन दोनों आप जब आप एक दूसरे से मिल गए, वो दोनों आकर के कहीं किसी स्तर पे, चाहे वो पार्टनरशिप में ही मिल गए, लेकिन एक दूसरे के लिए तो वो बुराई करते हुए आपको कई बार दिख जाएगा कि यार इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, तुम तो कहते हो बहुत अच्छा है वो, लेकिन उसका तो ऐसा बिहेव निकला, भाई इस मामले में तो वो ऐसा निकला। तो ऐसा होता है कि भाई तुम्हारी नज़र में तुम थर्ड पर्सन होकर देख रहे हो कि वो भी ठीक है वो भी ठीक है, इनको आपस में मिल जाना चाहिए, बट वो दो लोग अच्छे भी एक दूसरे के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो नहीं फॉलो कर पा रहे उनके पैटर्न्स को, नहीं वो एडजस्ट कर पा रहे उनके साथ में। तो आप भी ये ध्यान रखें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन कितना कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी आपको ज़्यादा पता है, बजाय सामने वाले के करने की। सामने वाले को चेंज करना है, सामने वाले को ये करना है, सामने वाले को वो करना है, करने के चक्कर में आप अपने आप की वो भूल गए वर्थ, कि मैं कहाँ तक इसे टॉलरेट कर पाता हूँ, इस तरह की चीज़ों को। तो ही करें, उस पैटर्न को ब्रेक करें। अगर वो आपके सामने ऐसी कोई बात बार बार रख रहा है, कोई भी है, चाहे वो आपका लाइफ में आपका कोई भी है, मतलब वो आपका डीएम है या फिर वो कोई भी है, अगर वो बार बार से रिपीट कर रहा है तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर ये बताएं कि ये मेरी लिमिट्स हैं, और बड़े पोलाइट वे में आप भी अपना कुछ अलग करके उसको बता दें कि देखिए ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं, मैं टोन बर्दाश्त नहीं करती हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ है कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं अभाव बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट मैं ये डिस्टर्ब टोन मुझे बर्दाश्त नहीं है, या इस तरीके की चीज़ें इग्नोरेंसी में आती हैं, ये मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, ये शायद रिश्ता इससे इस वजह से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर रखें, ये बात मन में छुपा कर रखने और दूसरों से पूछने से बढ़िया है कि उससे क्लियर कहें आप ये बात। ये जो आप सेशन के दौरान दूसरों से पूछते हैं ना कि तो मैं इस वाली बात पे मैं उससे क्या बोलूँ, इस वाली बात में मैं क्या करूँ, मैं बार बार वो इस तरह से परेशान कर देता है मुझे, तो आप ये बात दूसरे से मत रखें, सलाह लें, फिर अपने आप उसे उस पर वैसे ही वर्क करें, उस तरीके की चीज़ें उसे मैसेज के थ्रू बताएं या पोलाइट वे में बोल के बताएं, बट आप बताएं कि आप यू आर नॉट ईजी विद इट, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ रहा है आपको बार बार। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, जब भी कोई इंसान आपको ये बाधित कर रहा है कि मेरे इस रूल को फॉलो करो वरना हम ये प्यार नहीं है, फिर तो टूट जाएगा ये प्यार। अगर वो इंसान आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा है अपने किसी एक पर्टिकुलर बिहेव को झेलने के लिए, तो आप समझ जाइए कि आगे आपको बहुत बड़े स्तर पर इसे झेलना पड़ेगा, इसका बड़ा बुरा रूप आपके सामने आने वाला है। कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो इंसान की, मतलब मैंने कहा ना, इंसान की प्रॉब्लम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन उसके मेंटल प्रॉब्लम यानी कि उसके जो कुछ पैटर्न उसने सेट कर रखे ना अपने मन में कि इतना इसमें तो मुझे इतना गुस्सा आएगा ही आएगा। मैं भाई बड़े पोलाइट वे में बताता है कभी कभी कोई इंसान कि मैं ना, मुझे गुस्सा आता है, मैं खाने की थाली भी फेंक देता हूँ, बड़े आराम से बोल रहा है, मैं तो चैन स्मोकिंग करता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है। तो भाई हाँ, आप करते होंगे, लेकिन हम शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे, और वो नहीं छोड़ पाएगा अपनी, अगर ये बात वो कह रहा है और वो करता है तो वो नहीं छोड़ सकता। आप बताइए अब कि क्या आप कर सकते हैं उसे टॉलरेट। कई बार सेशन के दौरान आप लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि वो चैन स्मोकिंग करते हैं, वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हाँ वो गुस्से में करते हैं, ये है वो करते नहीं है, वो आपको करवाएगा इंसान। अगर आपने ये नहीं बोला कि ये मेरे उससे बाहर जा रही है, मेरे लिमिट्स के, मेरे दायरे से बाहर हैं ये चीज़ें, अपने दायरे से बाहर की चीज़ें आप उसे तुरंत बताएं कि भाई देखो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या तुम मेरा ये अपोज बर्दाश्त कर सक रहे हो इन चीज़ों के प्रति, मैं अपोज करूँगी हमेशा इस चीज़ को, और मैं इस लेवल तक अपोज करती हूँ, बता दीजिए। क्योंकि रिश्ता अलग चीज़ है, आत्मीय बंधन अलग चीज़ है, क्योंकि यही तो सुधार है। किस लिए आए हैं जर्नी में? सुधार के लिए, अपनी इन कमियों को सुधारने के लिए। और अगर आप उन्हें उन कमियों के साथ ही बर्दाश्त करना चाहते हैं, रिश्ते का नाम दे देना चाहते हैं उस बंधन को, उस संबंध को, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आप ही को डालता है। पहले ठीक से हील हो जाने चाहिए, इसीलिए तो ईश्वर पहले आपको बहुत वेट कराता है, पहले ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, एक दूसरे को सहन करने योग्य बन जाओ, ये हो जाए वो हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हील करना चाहता है ईश्वर। जब आप मिले तो फिर कभी ना बिछड़ने के लिए मिले, एवर लास्टिंग लव हो, ये इसलिए होता है ये, ठीक है ना। अब मैंने जो बोला आप समझ गए होंगे। कहते हैं ना लोग बात कि मेडिटेशन कितना ज़रूरी है, और अगर मेडिटेशन के दौरान ही हम कोई चीज़ पा सकते हैं तो फिर ये पहले से लिखा हुआ है, पहले से डिसाइडेड है, सब कुछ गॉडली प्लान होता है, डिवाइन टाइमिंग पे होता है, तो फिर ये कैसे चक्रा पे हीलिंग करना है तो क्या करना है, मतलब क्या होगा करके, जब सब डिवाइन पे ही होना है तो डिवाइन टाइमिंग पे होना है तो फिर ये क्या करना। तो इसके बारे में मैं आपको आज एक बात क्लियर करके बताती हूँ, थोड़े में बताऊँगी, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिएगा, देखिए हर चीज़ का एक टाइम निश्चित है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक चीज़ का एक पैटर्न भी निश्चित है, हर चीज़ के लिए कोशिशों का एक फ्रिक्वेंसी निश्चित है। आपके लिए ईश्वर ने कोई भी चीज़ प्राप्ति कितनी देर बाद बनाई है, ठीक है, ये आपका निश्चित है। अगर ईश्वर ने बोला है कि भाई देखो इसको, आपने एक छोटी सी, सभी ने शिशुपाल और कृष्ण जी का एक वो तो सुना होगा ना, एक वाक्य है, एक किस्सा है, बताते हैं जो हमने सुना है ये,
कि उन्होंने बोला था कि इतनी गालियाँ देगा ना, 100 गाली देगा या 90 गाली देगा, कुछ इस तरह से उन्होंने एक डिजिट बोली थी कि उसके बाद में अगर इसने उसके बाद भी मुझे गाली दी, गलत वर्ड बोल रहा था ना वो उनको, तो मैं इसका सर कलम कर दूंगा, सर मतलब धड़ से अलग कर दूंगा, काट दूंगा इसका शीश में। तो उन्होंने ये बोला था, उन्होंने कुछ गालियों की निश्चित कर ली थी एक समय सीमा या उनके फिर वो जो क्वांटिटी में कुछ, तो उनने लेकिन उसको ना पार कर दिया। वो उन्हें बार बार उसे वो कह भी रहे थे कि अगर तुमने इतनी हो गई हैं, अब बोलोगे तो काट दूंगा, अब बोलोगे तो काट दूंगा करके, उसने शायद सीरियस नहीं लिया उनकी बात को और उसने जो है बोल दिया फिर, और उसके सर धड़ से श्री कृष्ण ने अलग कर दिया था। तो आप इसी चीज़ से ये बात समझ लीजिएगा कि यानी कि हर चीज़ की एक लिस्ट, वो भी लिस्ट बनाई हुई है ईश्वर ने कि ये इतनी बार कोशिश करेगा तो इतने वाले नंबर पे मैं इसकी इस विश को पूरी कर दूंगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपने जो कोशिश कर रखी है, आपकी कोई विश है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो शायद हो सकता है कि उसके प्रयासों की कोई एक गिनती हो जिसे अभी आपने पूरा नहीं किया। मान लीजिए आप बोला हो ईश्वर ने कि भाई ये 21 बार मांगेगा तो 22वें बार में मैं इसको ये चीज़ ऐसे करके दे दूंगा, ये 21 बार इसको करने की कोशिश करेगा या 42 बार करने की कोशिश करेगा तो मैं 43 बार में इसको ये चीज़ इसकी कंप्लीट हो जाएगी, या इतने समय या इतने सालों तक ये इस चीज़ को करता रहेगा मैं इसको। तो आप समझिए उस चीज़ को, अगर आपने एक बार भी नहीं ट्राई नहीं किया उसे पाने के लिए, एक बार भी कुछ नहीं किया है, आपने कोशिश नहीं की है, तो वो गिनती कैसे कटेंगी, गिनती कैसे कम होएंगी? वो अभी नहीं करेंगे, फिर बाद में करेंगे, किसी और बर्थ में करेंगे, उतनी बार आपको वो चीज़ें करनी ही होती हैं। जब हर चीज़ की गिनती है, सांसों की गिनती है, आपके खाने पीने से संबंधित जितना भी आप खाद्य पदार्थ लिखवा कर अपने उसमें लाते हैं उसकी भी एक मात्रा बोलते हैं कि इतनी, वो भगवान लेके भेजता है कि इतना किलो आटा, इतनी किलो शुगर, इतनी किलो चाय की पत्ती, इतनी कॉफ़ी, इतना दूध आप पीने के, मतलब जो भी है सबको एक तोल माप मिला है आपको करने के लिए। ऐसे ही आपके प्रयासों का है। कहते हैं ना लोगों मेडिटेशन में बैठने से, मतलब हो सकता है कि 41 डेज जब आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठो और 30-30 मिनट के लिए आप कर रहे हो जब, तो आपका वो कुछ समय निश्चित किया होगा, इतने घंटे की जब तपस्या से ये कर लेगी उसके बाद मैं इसको जो है ये काम इसका करके दे दूंगा। तो उसे तो करना पड़ेगा ना आपने, और करना क्या है और किस वे में करना है उसके लिए गाइडेंस आप बिल्कुल ले सकते हैं। मेडिटेशन कैसे करनी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने मेडिटेशन की कुछ वीडियोस ऐसे प्रिपेयर किए हैं कि आपकी हर एक चीज़ के ऊपर वर्क करेगी वो, ठीक है। वो म्यूज़िक के साथ है, वो अलग ही तरीके से मैंने प्रिपेयर की हुई हैं, वो हर विषय पे आपको हील करेगी। आपका कोई भी पॉइंट ऐसा है, ऐसा कोई भी इशू है जो आपके मेंटल लेवल को डिस्टर्ब करने में बार बार योगदान दे रहा है, तो उसके प्रति आप काम कर सकते हैं मेडिटेटिव फॉर्म में बैठकर, वो म्यूज़िक के साथ। वो आप एक पर्टिकुलर विषय पर काम कर सकते हैं अपने ऊपर। 31 डेज़ 41 डेज़ का चैलेंज खुद को दीजिए, 25 मिनट्स अपने लिए निकालिए, या 30 मिनट्स ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं करना होता है। दिन में निकालिए या शाम को निकालिए, मेडिटेशन कीजिए ताकि वो चीज़ हील हो, और आपकी वो जो फ्रिक्वेंसी है जिसमें आपको कोशिशें करनी है उस दौरान आप कोशिश करें वो भी सही दिशा में कर पाएँ। ज़्यादा लंबे चौड़े इतना वो इनर वर्क करना है, इतने सारे पेजेस लिख कर वो PDFs ये उन्हें पढ़ती रहूँ, उन्हें छोड़ दूँ, उन्हें क्या करूँ, इन चीज़ों में ना पड़े झंझटों में। एक साफ़ सुथरी ढंग के तरीके से उससे आप लीड होते रहें ताकि आप उसे गेन भी उसी तरीके से करते रहें। ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदा देती हैं और डेफिनेटली देती हैं। आप मन से करें, स्वीकार के करें, अपने आप को आदेश दे के करें कि भाई अब मुझे अपने शरीर को आदेश दें, अपने दिमाग को आदेश दें कि भाई तुम्हें इतने दिनों में ये चीज़ें सॉल्व कर लेनी हैं, तो वो होती ही हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन के नियम है ये। आपका जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा बलशाली चीज़ है इस पूरी पृथ्वी के ऊपर देखा जाए तो। उससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं उससे आप। ये आप देख भी रहे होंगे जब से आप इस जर्नी में आए हैं, है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्लिक्स के लिए, छोटे छोटे आइडियाज़ के लिए, छोटे से प्रयास के लिए, दिन की शुरुआत के लिए आप करें अपने लिए, अपने ऊपर काम, ठीक है ना। तो और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो, मेडिटेशन के लिए पूछना हो, कुछ भी आपने हील करना हो अपना, कोई भी इशू है, आप मेंटल इशू है, हेल्थ इशू है, लव है, कुछ भी है, मेडिटेशन इज़ मस्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है ना। तो आप करें, और गाइडेंस के लिए आप 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको आपके लिए एक नई दिशा तो मिले। थैंक यू फॉर लिसनिंग।